लेकर के पितामह भीष्म के पास गए, उनमें प्रवेश करके खुद उपदेश किया, उनको समझाया। कहने लगे, पांडवों को उपदेश कर रहे हैं पितामह भीष्म कि बेटा 3 बातों का जीवन में हमेशा याद रखना, आप हमेशा उन्नति करोगे। बड़ों का हमेशा सम्मान करना, अतिथि आए द्वार पर तो उसका सम्मान करना, सामने धर्म हो अधर्म होते हुए कभी न देखना। अगर आंखों के सामने अधर्म हो रहा है तो उसे देखना नहीं। अगर तुम्हारी शक्ति है तुम में वो अधर्म रोक सकते हो तो उसे रोको, अगर तुम में शक्ति नहीं है तो वहां से चले जाओ, लेकिन आंखों के सामने अधर्म होता हुआ नहीं देखना। तीसरी बात है, शरण में आए हुए दुश्मन को भी पनाह देना। इन तीनों बातों का ध्यान रखना बेटा। जीवन में आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। पांडवों को भीष्म के द्वारा पांडवों को उपदेश कराया, महाराज द्वारका को प्रस्थान किया। इधर महाराज द्वारका में प्रस्थान किया। जैसे ही प्रभु द्वारका में पहुंचे, माता को प्रणाम किया, देवकी को प्रणाम किया, वसुदेव के साष्टांग प्रणाम किया लेट करके चरणों में। मैया ने अंग में भर लिया और कहने लगी कि मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है, लेकिन अपने विनम्रता, अपना सुशीलता आज तक कभी भूला नहीं है। वही सुशीलता है इसमें, वही विनम्रता है। कहते हैं कि जिस वृक्ष में फल ज्यादा होंगे वो वृक्ष हमेशा झुकता है। जिस इंसान में गुण ज्यादा होंगे, जिस इंसान में सद्गुण ज्यादा होंगे वो झुकता है। कहते हैं कि मरने के बाद तो लाश भी अकड़ जाती है, एक सूखे पेड़ के समान है, सूखा पेड़ कभी झुकता नहीं है। कहते हैं कि झुकना तो इंसान की शान होती है, झुकना तो इंसान की शान होती है और अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। बात बात पर अकड़ना। महाराज इधर क्या होता है, जिस गर्भ शिशु में जिस बच्चे की भगवान ने रक्षा की थी, आज उसका जन्म होने वाला है। आज उसका जन्म हुआ है। जन्म लेते ही बच्चा पालती मार के बैठ गया। पालती मार के, आपने कभी देखा है कि कोई बच्चा जन्म लेने के बाद बैठ जाए और पालती मार के इधर उधर देखे? देखा है कभी? नहीं देखा ना। महाराज परीक्षित का जब जन्म हुआ तो पालती मार के बैठ गए और इधर उधर देखने लगे। सब में देख रहे हैं कि जिसने मेरी रक्षा की थी गर्भ में आके, वो मुझे इस भीड़ में, दुनिया की भीड़ में दिखाई क्यों नहीं दे रहा? देख रहे हैं। जब ये बात द्वारिका में पहुंची, भगवान श्री कृष्ण छोचक लेके आए हैं, कुर्ता टोपी लाए हैं, परीक्षित को गोद में लिया है। भगवान की गोद में जाते ही परीक्षित मुस्कुराने लगे, बहुत जोर जोर से हंसने लगे। परीक्षित से भगवान कृष्ण कहने लगे, जिसकी ये प्रतीक्षा कर रहे थे आप, जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, मैं वही हूँ, मैं आ गया हूँ। संतों ने उनका नाम परीक्षित रखा, क्योंकि जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसको सब में ढूंढ रहे थे, वही भगवान आज उनके सामने है। महाराज जिसकी प्रतीक्षा हो रही थी, आज भगवान उनके सामने है। परीक्षित नाम रखा गया। महाराज परीक्षित जब बड़े हुए, इधर क्या होता है, ज्यादा परीक्षित थोड़े बड़े हुए हैं तो क्या हुआ,